रैदास एक बहुत बड़े संत थे। उससे पहले उनको भगत जी के नाम से जानते थे। रैदास भगत जी की गांव से बाहर कुटिया थी, वहीं पर उनका जूते काटने का काम था। एक बार उस गांव का व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा था। वो रैदास भगत जी से बोला, भगत जी, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, क्या तुम भी गंगा स्नान के लिए चलोगे? जी ने कहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, परंतु तुम मेरा एक काम कर देना, ये मेरी एक ने गंगा मैया को रैदास भगत जी के नाम से दे देना। व्यक्ति बोला, ठीक है, लाओ दे दो। और वो है व्यक्ति रैदास की चुन्नी लेकर गंगा स्नान के लिए चला गया। वह व्यक्ति गंगा स्नान करके अपनी पूजा पाठ की और प्रसाद चढ़ाया। पैसे चढ़ाए उसके बाद वह व्यक्ति बोला, गंगा मैया, ये चौकन्नी रैदास ने भेजी है। तो गंगा में से एक हाथ निकल कर आया। उस व्यक्ति ने वो चुन्नी उस हाथ पर रख दी और गंगा मैया बोली, अभी तुम जाना मत, मैं भी रैदास के लिए कुछ भेज दूंगी। और हाथ नीचे गया और नीचे से एक बहुत ही सुंदर आकर्षक हीरे जवाहरात का कंगन लाई और वह हार कंगन उस व्यक्ति को दे दिया। बोले, ये भेंट मेरी तरफ से रैदास को दे देना। परंतु उस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य लगा और उसके मन में लालच आ गया कि ये कंगन मैं अपनी पत्नी को दूंगा, रैदास को नहीं दूंगा। यह सोचते हुए वे गांव की तरफ बढ़ गया। और जब रैदास भगत जी के पास पहुंचा तो बहुत ही मायूस मुंह लटकाए हुए खड्डा था। रैदास ने पूछा, उस व्यक्ति से क्या बात हुई? तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने 2 कंगन अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे, परंतु उसमें से एक कंगन गंगा में खो गया। तो वह रैदास भगत जी बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं, मुझे कंगन दिखाओ कैसा है। तो उस व्यक्ति ने वो कंगन दिखा दिया। तो रैदास ने जो जूते का कटुता होता है जिसमें पानी भरा होता है, उस कटौती में हाथ डाला और कंगन निकाला उसी तरह का और बोले, देखो ये तो नहीं है। वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ यही है। और वह व्यक्ति ने उसका आंगन को ले लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। तभी किसी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा में से कंगन निकाल के उस व्यक्ति को दे दिया। अब वह व्यक्ति ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दोनों कंगन दे दिए। अब तो रैदास जी की महिमा सब जगह फैल गई। नारद जी को भी लगा कि इतने बड्ढे संत के पास कोई सुविधा नहीं है, तो वह पारसमणि लेकर रैदास जी की कुटिया पर पहुंचे और रैदास जी से कहा, मैं आपके लिए पारसमणि लेकर आया हूं, आप इसका उपयोग करके आपने लिए सुख सुविधा जुटा लेना। संत रैदास जी ने कहा, मुनिवर मेरे हाथ इस समय चमड्ढे से गंदे हो रहे हैं, आप इसे कहीं रख दो, मैं बाद में गंगा जल से हाथ धोकर उसको ले लूंगा। इस पर नारद मुनि बोले, देखो रैदास, मैं यहां रख रहा हूं। रैदास जी ने उधर को देखा भी नहीं और बोले, हाँ हाँ रख दो। पारसमणि रखकर नारद मुनि चले गए और कुछ समय बाद फिर उन्हें रैदास जी की याद आई और देखा पहले छप्पर पर फूस तो था, अब छप्पर पर फूस भी नहीं है, आसमान आर पार दिखाई दे रहा है। इस पर नारद मुनि बोले, रैदास, मैं आपको पारसमणि देकर गया था, क्या तुमने उसका उपयोग नहीं किया? रैदास जी बोले, हाँ हाँ देकर तो गए थे, जरा देखना कहाँ रखी थी। तो नारद मुनि ने देखा जहां वे रख कर गए थे वहीं रखी है। रैदास ने उसको छुआ तक भी नहीं। इस पर नारद मुनि गुस्से में बोले, रैदास तूने इसका उपयोग नहीं किया। रैदास ने चमड्ढा काटने वाली रेपी माथे से लगाई तो वह सोने की हो गई और बोले, मुनिवार, पारस तो मेरे पास मस्तिष्क में है, तो मैं इस पारस का क्या करता? मैंने तो उस ज्ञान रूपी पारस को कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे थे संत रैदास जिन्हें कभी कोई लालच नहीं था। लालच